हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं शहीद आनंद फिर से इलेक्ट्रिकल पैनल एक्सपर्ट ज्ञान में दोस्तों फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी ऑलरेडी आपको दो वीडियो बना दिया ओवर करंट के ऊपर, लो सेट और हाई सेट के ऊपर। अभी दोस्तों मैं आपको बनाने वाला हूं पार्ट 3 इसका, जो आप आईडीएमटी अर्थ फोल्ड को कैसे आप सेट कर सकते हैं, किस तरह से किया जाता है, मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। फिर से मैं अपने सिस्टम को ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों अभी तक जो मैंने बताया था आपको, ये जो 51 का बताया था, 50-1, 50-2 हाई सेट और स्टेंटेनियस का बताया था। अब दोस्तों मैं बताने वाला हूँ आपको नॉन डायरेक्शनल का जो अर्थ फोल्ट है उसको कैसे सेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों 51N हमारा जो है EFL PTOC1, ये हमारा जो NSI कोड है, ये जो अमेरिकन स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं NSI कोड। और ये जो हमारा है 6.50 के लिए होता है। 6.850 ABB का रिले क्या करता है कि 3 प्रोटोकॉल में शो करता है ये। अभी तो आई ग्रेटर देन करके भी शो करता है, वो मैंने अभी इसको नहीं कर रखा है, तो मैंने 2 स्टेज में बना रखा है इसको। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं सपोज कीजिए कि जैसे मैंने अभी 150 MVA के ट्रांसफार्मर के ऊपर मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ कि 150 MVA की ट्रांसफार्मर 33 kV का सिस्टम है, तो उसको किस तरह से करंट निकालते हैं। बेसिकली देखिए, ट्रांसफार्मर किसी भी रेंज का हो, मेरे पास जो मैं जिस सॉफ्टवेयर पे वीडियो बना रहा हूँ, पर्टिकुलर जिस क्लाइंट को मैंने बनाया है, ठीक है, तो उसको मैंने 150 MVA का सिस्टम था, पावर आउट गोइंग फीडर था सोलर का, तो उसमें मैंने सेट बनाया था। तो उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि ये कितना 150 MVA के ट्रांसफार्मर का अर्थ फोल्ट क्या है, किस तरह से करना है। तो कहने का मतलब सिस्टम प्रोसेस वही रहता है, आपको चाहे 1000 kVA का ट्रांसफार्मर हो, चाहे 150 का हो, चाहे 200 MVA का हो, चाहे जो भी है, सिस्टम प्रोसेस वही रहता है। बट थोड़ा अलग अलग तरीका, सिचुएशन के हिसाब से सेट वैल्यू बदलता है। ठीक है ना। तो दोस्तों मैं अब बताने वाला हूँ अर्थ फोल्ट। अब सपोज करिए दोस्तों कि क्लाइंट ने हमको बोला कि लो सेट के लिए बताया था कि मेरे को 80% रखना है करंट की सेटिंग ट्रांसफार्मर का। अब दोस्तों इस केस में होता है कि जी अर्थ फोल्ट कितना रखना है। तो अर्थ फोल्ट जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये जितने भी सेटिंग होता है वो हमेशा कस्टमर का ही एंड का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि सिस्टम उनका होता है, उनको चलाना होता है, तो वही हमें गाइड करते हैं कि जी मेरे को इतनी सेटिंग रखनी है। उसी हिसाब से हम उसको सेट वैल्यू डालते हैं, उसी हिसाब से हम उनको टेस्टिंग करके हम उसको रिपोर्ट सबमिट करते हैं। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल तौर पे मैं बताता हूँ कि मेरा ट्रांसफार्मर का 80% सेटिंग थी लो सेट का। हाई सेट मेरा था क्या बोलते हैं टू टाइम था, और मेरा इंस्टेंटेनियस था 2.5 था। अब मेरा जो क्लाइंट है सर, वो मेरा अर्थ फोल्ड के लिए मेरे को बोल रहा है कि मेरा अर्थ फोल्ड की जो सेट वैल्यू है आप मेरे को 20% दो, क्योंकि मेरा ट्रांसफार्मर काफ़ी बड़ा है, 150 MVA की ट्रांसफार्मर है। अब 150 MVA की ट्रांसफार्मर पे मान लीजिए पूरा पावर प्लांट है, काफ़ी बड़ा पावर प्लांट है, उसका पूरा लोड है। अब उसके नीचे बहुत सारे सिस्टम लगेंगे, बहुत सारे भी ब्रेकर लगेंगे, इन्वर्टर लगेगा, सोलर का है। तो कहीं भी फॉल्ट, अगर अर्थ फॉल्ट जनरेट हो तो मेन पावर ग्रिड का ब्रेकर बंद नहीं होना चाहिए। तो क्लाइंट ने मेरे को बोला है कि जी मेरे को 20% पे मेरे को सेट वैल्यू चाहिए अर्थ फॉल्ट का। ठीक है ना। अब दोस्तों 20% कैसे मैं निकालूंगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मेरा जो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा जो सीटी था 3000 का था। ठीक है, तो मेरा 3000 का सीटी था। अब मैं इसको 20% कैसे निकालूंगा, क्योंकि अब मेरा तो देखिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने बता दिया कि 150 MVA का ट्रांसफार्मर है, तो बार बार मैं ट्रांसफार्मर का 20% कैलकुलेट करके आप, और आई होप आप समझ चुके होंगे किस तरह से निकालता है ट्रांसफार्मर का वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब दोस्तों मेरा 20% बोल रहा है, 150 MVA के ट्रांसफार्मर है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि 20% करंट कितना बनेगा 150 MVA का ट्रांसफार्मर का, तो मैं पहले क्या करता हूँ करंट को निकालूंगा। ठीक है, तो फिर से मैं क्या करूँगा 1000 लेता हूँ, 1000 इंटू मैं करूँगा इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,00,000 के 1,50,000 kVA हो गया। अब डिवाइडेड बाई सीधे मैं कर दूंगा 33,000। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कर दूंगा 1.732। ठीक है दोस्तों, ये मेरा करंट आ गया। अब इसका मैं निकालूंगा 20% इंटू 0.2 कर दिया। ठीक है, 524.87 आ गया। अब इतना मेरा करंट आ गया निकल के। अब मुझे इसको परसेंटेज में सेट करना है, तो मैं सीधे इसको क्या करूँगा डिवाइडेड बाई 3000 की मेरी सीटी है। कितना परसेंट निकल के आ गया दोस्तों 0.174% आ गया है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा अर्थ फोल्ट की जो सेटिंग है पहले मैं रखूँगा ऑन, ऑपरेशन ऑन रखूँगा। इस तरह से सारा मेरा सेम है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आता है मेजर्ड आ रहा है।
ABB के रिले की बात करूँ, जी में जाएंगे तो ड्राइड लिख के आता है, ठीक है। मेजर्ड का मतलब ये होता है कि आपका कनेक्शन जो अर्थ का कनेक्शन है 3 CT है, उसी से चौथा एलिमेंट को स्टार बनाया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेटेड का मतलब है कि आपका जो REF रिले है उसमें 4 CT है, हमने 3 CT दिया है और 1 CT जिसे मैंने आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंसिटिव के लिए है, जो CBCT वगैरह बोलते हैं ना, अगर उसके लिए सेपरेट लगा दिया है। तो मैं चाहता, मेरा रिले चाह रहा है क्या, मेरा क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है कि जी मेरे को फेस का IDMT ओवर करंट अर्थ फोल्ड भी चाहिए और एक मेरा स्टैंड बाई अर्थ फोल्ड सेंसिटिव अर्थ फीड चाहिए, जो मेरा लीकेजिंग करंट बने उससे भी ट्रिप मारे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करिए कि आपको IDMT जो अर्थ फोल्ड का सेट वैल्यू है उसको कैलकुलेटेड में डाल दीजिए और इसमें जब जाएंगे दूसरे में तो वहाँ पे आप मेजर्ड में रखिए, क्योंकि जो चौथी CT पे जो कनेक्शन आएगा वही मेजर्ड बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल मेरा जो है इसमें मेरा कोई CT नहीं था, मेरा चौथा CT नहीं, अलग से CT नहीं करंट लगाया है, जो प्राइमरी CT है उसी से स्टार बनाया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको रखूँगा मेजर्ड में। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का, ठीक है ना। आपको प्रॉपर वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों मैं चलता हूँ परसेंटेज पे। आपने देख लिया सारा चीज़ परसेंटेज, क्योंकि मैं इधर बातें करने में थोड़ा मेरा ध्यान से निकल गया कि कितना सेट था। अब देखिए 0.174% है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0.17 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और 3 डिजिट तक ले लेगा। 174 मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए ये नहीं लिया, ठीक है। तो ये अभी मैं क्या करूँगा, इसको सेट वैल्यू ये है 0.17 डाल देते हैं, है ना। 17 डाल दिया, ये 4 लेगा कि नहीं, 4 नहीं लेगा, ठीक है। ये 0.17 लेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कई बार ये भी प्रॉब्लम करता है कि आप डाल रहे नहीं लेगा, तो इस रिले की जो मिनिमम सेट रेंज है और मैक्सिमम सेट रेंज है, तो ये 0 पॉइंट के बाद में 2 ही डिजिट लेगा, तीसरा डिजिट 0 में ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 0.17 आ गया, 0.170 आ गया। अब इसका अर्थ फोल्ड करंट कितना बन गया, ठीक है। अभी देखिए 0.17 आ गया, तो मैं सीधे सीधे कहाँ जाऊँगा, 3000 का CT लेता हूँ और इसको इंटू कर दूँगा 0.17, ठीक है। अब इसका 510 एम्पेयर बन गया, 510 एम्पेयर का अर्थ फोल्ड बन गया। अब दोस्तों ये 510 एम्पेयर का जो अर्थ फोल्ड है, इस पर मेरा क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है, जो स्टार्ट वैल्यू मैं यहाँ भी 1 ही रखूँगा और यहाँ पे क्लाइंट क्योंकि IDMT अर्थ फोल्ड है तो मैं नॉर्मल इन्वर्स कर्व रखूँगा, IC नॉर्मल इन्वर्स कर्व, ठीक है। और ये टाइप ऑफ रीसेट कर्व इमीडिएटली, मतलब टाइप ऑफ रीसेट कर्व इमीडिएटली का मतलब जब रिले मेरा ट्रिप करे तो उसका जो कॉन्टैक्ट, इंटरनल जो कॉन्टैक्ट है वो कितने देर में रीसेट हो, तो मैं इमीडिएटली में रखूँगा। क्योंकि लोड मेरा जब ब्रेकर बंद हो जाएगा तो लोड मेरा कटेगा, तो रिले मेरा इंटरनल इमीडिएटली रीसेट हो जाएगा। क्योंकि रिले में क्या है, अगर परमानेंट अगर कॉन्टैक्ट बना रहेगा तो कॉन्टैक्ट बर्न हो जाता है। तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे रिले जो मेरा इंटरनल कॉन्टैक्ट पल्स मार के और मेरा रिले का कॉन्टैक्ट रीसेट हो जाए, तो मैं रखूँगा इमीडिएटली। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेट टाइम रीसेट है और इन्वर्स रीसेट है, तो मेरे को इमीडिएटली में रखना है, तो इमीडिएटली मैं करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे होता है कि TMS वैल्यू कितना रखना है, तो मैंने ओवर करंट में कितना रखा था, 1.5 रखा था। तो अब यहाँ पे क्लाइंट क्या बोल रहा है कि मेरे को 0.01 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, यहाँ पे नहीं 5 कर दीजिए, 0.05 कर दीजिए, TMS वैल्यू 0.05 भी कर दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों ये दिमाग में आता है कि अब ये रिले कितने देर में ट्रिप मारेगा। अब इसको चेक करने का क्या तरीका, फिर वही वाला IDMT का है कि रिले का मेरे को ट्रिप टाइम वैल्यू चेक करना है कि किस तरह से रिले हमारा अर्थ फोल्ड प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मेरा फोल्ट आता है तो रिले टाइम से पे ट्रिप मारेगा कि नहीं मारेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, क्या सेट वैल्यू मेरा है, 0.170 है, TMS 0.05 है। अब मैं देखिए फिर मैं अपनी सिस्टम पे आऊँगा, अब यहाँ पे डालूँगा 0.170 सेट हो, TMS मेरा था 0.05 था और सेट करंट जो मेरा है 170 है, ठीक है। और इंजेक्ट करंट जो मैं करूँगा 0.17 है, तो मैं इसको करता हूँ 0.34, डबल 2 टाइम करता हूँ, 17 दूना 34, तो 17 × 2 कर दीजिए। मैं हम लोग थोड़ा नॉर्थ वाले हैं तो हिंदी ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो × 2 कर देते हैं, तो ये हो गया 0.34,
17 इंटू 2 करेंगे तो 0.34 बनता है 2 टाइम करंट। तो अब 2 टाइम जैसे ही मैं करूँगा, अब आप देखिए यहाँ पे क्या टाइम आ रहा है, ये पहले का जो था। अब मैं यहाँ जैसे ही मैं ओके करूँगा, अब देखिए टाइम इस तरह से बदल गया। कहने का मतलब है कि अगर मेरा सेट वैल्यू ये है, अगर मेरा अर्थ फॉल्ट इमीडिएटली किसी वजह से 2 टाइम अर्थ फॉल्ट वैल्यू आ गया, तो ये रिले कितने देर में ट्रिप मारेगा। अगर आपका नॉर्मल रिवर्स कर्व सेट है तो ये करेगा 500 मिली सेकेंड में रिले ट्रिप मारेगा। पॉइंट के बाद में आप आ जाए मिली सेकेंड में आप काउंट करिएगा। ये देखिए आपका जो वेरी इन्वर्स कर्व है तो 600 मिली सेकेंड में आएगा, 670 मिली सेकेंड जाएगा। अगर आपका एक्सटर्नल इन्वर्स कर्व है तो आपका 1.33 आएगा, यानी कि 1 सेकेंड और 300 मिली सेकेंड, मतलब 1.3 सेकेंड के आसपास में ट्रिप मारेगा। ठीक है, आपका शॉर्ट टाइम है तो ये आपको 0.08, मतलब कि आपका बहुत कम मतलब हो गया, ये 88 मिली सेकेंड में ट्रिप मारेगा। ये सबसे कम में ये मारेगा अगर आपका ये कर्व सेट है तो। और आपका लॉन्ग टाइम है तो 6 सेकेंड लेगा। बाकी ये सारा ये है। ठीक है, तो ये सारा मैंने डाटा सेट कर रखा है, आपको मैं ये सब आप देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने टाइम में ट्रिप मारेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सेट वैल्यू हो गया और ये मेरा ट्रिप टाइम आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका IDMT अर्थ फॉल्ट कितने में ट्रिप मारेगा, कैसे मारेगा। आप और भी डेटा चेंज करके चेक करना है कि आप सोच रहे हैं, आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप 2 टाइम पे ही क्यों चेक कर रहे हैं। तो उसमें क्या है दोस्तों, रिले की टाइम चेक करने का ये तरीका है। अगर मान लीजिए 17.7 किए हैं, 0.17% सेटिंग है, आप सोच रहे हो कि सर 2 टाइम ही क्यों करते हैं, मैं इसको 70 से 18 करता हूँ, फिर देखिए कितना टाइम बढ़ता है। मान लीजिए कि आपने 0.17 किया है सेट और मेरा फॉल्ट करंट बन गया 0.18 बना, तो कितने टाइम लेगा रिले ट्रिप मारने में। आप यहाँ पे देखिए 6 सेकेंड के आसपास मारेगा। 6 सेकेंड अगर नॉर्मल रिवर्स करवे तो 6 सेकेंड। अब आप क्यों 6 सेकेंड में मारेगा मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों क्या है कि आपने 17.17 पर सेट किए हैं। अब सिस्टम कोई चलता है तो 1-2 एम्पेयर ऊपर नीचे तो लोड होता ही रहता है, 1-2-3 एम्पेयर लोड ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप 1-2 एम्पेयर लोड ऊपर नीचे हुआ, इमीडिएटली ट्रिप मारेगा तो आप तो सिस्टम को चला चला के परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए नॉर्मल रिवर्स कर्व रहता है, तो हमेशा ये जितना करंट बढ़ेगा, नॉर्मल रिवर्स कर्व का ये फंडा होता है, करंट जितना बढ़ेगा टाइम उतना कम होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए जितना टाइम हम करंट कम करेंगे, अब मान लीजिए सेम टू सेम सेट कर देंगे। अब ये है, अब मैं 17.5 कर देता हूँ, 17.5 कर दिया। ये देखिए 12 सेकेंड बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जितना बढ़ाता जाऊँगा, 34 था ना, अब मैं यहाँ पे 0.14 कर देता हूँ। इतना करंट मान लीजिए आ गया एकदम से, देखिए टाइम कम होते चला गया। 50 कर दूंगा इसको, फॉल्ट करंट को बढ़ा दिया। 17 था सेट मेरा, फॉल्ट करंट बन गया 0.5 बढ़ गया, टाइम और कम हो गया। अब मान लीजिए डायरेक्ट मेरा यहाँ पे 1.5 कर दिया, बिल्कुल और कम हो जाएगा। देखिए 150 मिली सेकेंड हो गया। ठीक है, जितना फॉल्ट करंट बढ़ेगा, मान लीजिए मेरा यहाँ 3.00 कर दिया तो और बिल्कुल करंट कम हो जाएगा। देखिए 110 मिली सेकेंड हो गया। तो इस कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि IDMT में जितना भी करंट बढ़ेगा, जो TMS वैल्यू सेट है, उतना टाइम कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसका हाई सेट कैसे सेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।